इंडियन एनिमेशन का माइंडसेट मुझे इस हिसाब से समझ में आता है कि भाई उसको इस हिसाब से बनाया ही जा रहा है डम डाउन कंटेंट कि हमारे लोगों को स्टूपिड समझा जा रहा है, हमारे जो भी बच्चे उनको स्टूपिड समझा जा रहा है कि भाई उनको ना हाई फाई कंटेंट समझ में ही नहीं आएगा। उनके लिए कंटेंट बनाना है तो उसमें उतना एफर्ट डालना ही नहीं, चाहे वो एनिमेशन क्वालिटी की बात ले लो, चाहे वो स्टोरी की बात ले लो, चाहे ओवरऑल उससे कुछ मोटिव निकल रहा हो मूवी देखने के बाद, पूरा एनिमेशन देखने के बाद उस पर ध्यान दिया ही नहीं जाता। बट एट देन भाई अगर बात लेके चलूं, जो भी तुम लोगों ने एनिमेशन आज तक देखे उससे तुम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा अपार्ट फ्रॉम इंडियन एनिमेशन। इंडियन एनिमेशन से शायद तुम लोगों ने कुछ सीखा होगा, जो भी बाहर के एनिमेशन हम लोगों ने बचपन के टाइम पे देखे थे। जैसे हम लोगों ने पॉपी से सीखा है कि भाई बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, बेटर फूड खाना चाहिए, एंड हम लोगों ने इंडियन एनिमेशन से क्या सीखा है, मोटू पतलू से समोसे खाना। हालांकि समोसे मुझे पसंद है बाय द वे, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं करना था। भाई जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है क्योंकि उनको पता है कि क्या टाइप ऑफ कंटेंट उनको कंज्यूम करना है, क्या टाइप ऑफ कंटेंट उनको कंज्यूम नहीं करना। दैट्स व्हाई इंडियन एनिमेशन बहुत ही कम बंदे देख रहे हैं, इंडियन कार्टून्स बहुत ही कम बंदे देख रहे हैं। एनिमेशन भी कहना है इसको, एनिमेशन शब्द की ना ओवरऑल अहमियत खत्म हो रही है। तुम लोग बात लेके चलो एनिमेशन से तुम लोगों को क्या सब चीज़ें सीखने को मिली है। लाइक जापानीज एनिमे तुम लोगों ने आज तक जितने भी देखे, लाइक मैंने जितने भी देखे हैं, अपने डेथ नोट देखा है, मैंने डीमन स्लेयर देखा है थोड़ा बहुत, एंड ऑल्सो मैंने देखा है AOT पूरा। उससे ओवरऑल मोटिव समझ में आता है, उससे ओवरऑल समझ में आता है कि भाई एनिमेशन क्या फाड़ चीज है जिसको मैं इतने सालों से मिस करते हुए आ रहा था। एंड एनिमेशन के नाम पे अगर उसको कार्टून बोल दिया जाए ना, गालियां पड़ने लगती है। तुम लोग को इतना ज्यादा बैक से देखने को मिलने लगता है इंटरनेट पे क्योंकि लोग प्यार करते हैं एनिमेशन से। एंड वहीं पर अपनी इंडियन एनिमेशन वाली इंडस्ट्री सोच रही कि भाई क्या ही सब नीड है इन सब चीजों की, एंड क्यों ही हम लोग इतना ज्यादा इसमें पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि एट देन तो ये बिजनेस ही है, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा पैसे लगाएंगे उतना ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग सोचेंगे, उस हिसाब से ओवरऑल मोटिव निकालने की सोचेंगे। क्योंकि तुम लोग देखो जो भी आजकल टीवीज वगैरह का एरा जो भी चला हुआ है, जो भी बचा हुआ है, वहाँ पर जो भी छोटा भीम दिखाया जा रहा है या फिर जो भी कार्टून दिखाया जा रहा है, उनका ओवरऑल मोटिव यही है कि भाई उनकी मर्चेंडाइज बिक जाए, उनके ओवरऑल कार्टून पे TRP आ जाए, एंड उससे वो एड्स के थ्रू पैसा कमा ले, उससे वो मर्चेंडाइज पेज के पैसा कमा ले, उससे जो भी इनके स्पेशल ऑफर्स मिलते हैं, किसी कंपनी के साथ इनके कोलैबोरेशन होता है, उससे मिलकर लोग पैसा कमा ले, और कोई मोटिव नहीं बचा इनका। एंड इससे इनकी ओवरऑल कॉस्ट भी कमाती है। एंड बात चलो भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ भाई बिना कुछ करे, बिना कुछ एफर्ट डाले, एंड लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनको क्या दिखा रहा हूँ। मैं क्यों ही एफर्ट डालूंगा, मैं क्यों एफर्ट डालूंगा कि भाई मैं अपने बिजनेस को इंप्रूव करूँ। भले ही मैं अपने अगर बिजनेस पे सोचूं एंड पैसा डालने की ओवरऑल ट्राई आउट करूं, शायद से मैं बॉयकॉट इस लेवल का हूं कि मेरी मूवी ओवरऑल चले ना थिएटर्स में। मेरे पास एग्जांपल आता है रामायण का, भाई सब कुछ अच्छा बना है, लेकिन उस टाइम भी ये सब चीज़ें कही जा रही थी कि भाई ये डिसरिस्पेक्टफुल करा जा रहा है अपने रिलीजन को, एंड रिलीजन के टॉपिक्स इस हिसाब से उठाने नहीं चाहिए, एंड रामायण का ओवरऑल नाम खराब हो रहा है। भाई उसके बाद रिलीजन कार्टून कितने ज़्यादा बने, कितने ज़्यादा मूवीज रिलीज हुई हैं, लेकिन उन पर तो आज तक एलिगेशन नहीं लगे। भले भाई मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूँ भाई वो बहुत ही ज़्यादा बेकार और बेतुका कंटेंट बना है। उससे ओवरऑल मोटिव तुम लोग को क्या सीखने को मिलता है कि भाई ऊपर से कोई आएगा एंड तुम्हारी मदद करेगा। यही मोटिव सिखाते हैं ना, ऊपर से कोई आएगा, तुम लोग पूजा करो, तुम लोग पाठ करो, कोई तुम्हारी मदद करेगा। क्या मोटिव सिखा के जाते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इनसे सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, सीखने के लिए मिलता है, लेकिन बात लेके चलिए क्या ओवरऑल इनके मोटिव्स, ओवरऑल इनका माइंडसेट, ओवरऑल लर्निंग्स, ओवरऑल हमारे कल्चर में हुआ क्या था पास्ट में, वो सब सीखने को मिलता है। लेकिन वो अगर दिखा देंगे तो भाई इनकी फटकी हाथ में आ जाएगी, इनकी एनिमेशन क्वालिटी ओवरऑल बढ़ानी पड़ेगी, ओवरऑल पैसे डालने पड़ेंगे, एंड अगर पैसे डाल दिए तो महाअवतार नरसिम्हा जैसी हमारे पास मूवीज आएंगी जिनकी एनिमेशन क्वालिटी थोड़ा बहुत है कि भाई बेकार लगी मुझे स्टार्टिंग में से। बस जो फाइटिंग सीन्स थे वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से पुल ऑफ करे गए, एंड आगे और भी ज़्यादा ऐसे मूवीज आएंगी उस फ्रेंचाइजी की, डेफिनेटली उसकी तो बात ही अलग, एंड उससे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा कि भाई कमा सकते हैं एनिमेशन वाली मूवीज भी। बट उसको एक चाहिए ना मोटिव कि मैं बेतुके चीज़ें ना दिखाऊं। मैं पैसे के मोटिव से तो समझ रहा हूँ कि भाई चीज़ें करनी पड़ेंगी तुझे, बट अगर पैसे हम लोग तेरे को दे रहे हैं तो तू क्या चीज़ सिखा के जाएगा ये बता मुझे। एंड ऐसी बात नहीं कभी हमारे पास बेस्ट चीज़ें निकल के नहीं आई हैं, हम लोगों ने बेस्ट चीज़ें कभी हम लोगों ने अपने टीवीज में देखी नहीं है, देखी हैं, लेकिन खास कर बात चले उसमें से जो भी इंडियन एनिमेशन का कंट्रीब्यूशन था उन सब में बहुत ही कम था, लाइक था ही नहीं मैं कहूँ तो। एंड बात लेके चलिए पास में हम लोगों ने चीज़ें देखी है वो ज़्यादा फॉरेन साइड की रहती है, लाइक Ben 10 की बात ले लो, ओवरऑल जो भी एनिमेशन तुम लोगों ने अपने बचपन में देखा, डोरेमोन की बात ले लो, शिनचैन की बात ले लो, वो सिखा के जाते हैं या नहीं जाते वो मुझे नहीं पता, लेकिन एंटरटेन करना जो उनका पर्पस था फुलफिल हो रहा है। जो फ्यूचरिस्टिक गैजेट दिखाने का उनका ओवरऑल सपना था कि भाई ये चीज़ें होंगी 20 सेंचुरीज में जाके, हो रही है, पूरी समझ में आ रहा है। ये का कॉन्सेप्ट उसी टाइम से क्लियर होने लगा था जितना मैं समझ पा रहा हूँ। एंड शिनचैन की बात लेके चले भाई बंदा सीख रहा है हरामीपना, बंदा सीख रहा है कि उस एज में भी भाई बंदा कितनी ज़्यादा थिंकिंग लेके बैठा, मुझे पता है इसके लिए तुम लोग मुझे कुछ ना कुछ बोलने वाले हो, बट बंदा सीख रहा है उससे भी। हालांकि उसको बाद में जाके और भी ज़्यादा फिल्टर वल्गर से हटा के बच्चों लायक बनाया गया, सही करा गया है। कुछ यादें हैं जो कभी भी नहीं जाएंगी, कुछ ऐसे ऐसे थीम सॉन्ग्स हैं जो कभी भी हमारे दिमाग से जाने ही नहीं वाले।
क्योंकि उनकी ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती थी। एज अ स्टार्टिंग फेज में इनको पता था 90s के टाइम में कि भाई अगर ये इंडस्ट्री पे काम करा जाए तो ये अच्छी खासी होगी आगे जाके। लाइक बात लेके चलिए, जब पास्ट में एनिमेशंस वगैरह बन रहे थे, आज जाके लाइव एक्शंस बन रहे हैं ना उन पे, क्यों बन रहे हैं? प्रोडक्शन हाउसेस पैसा कमा रहा है उसके थ्रू, वो उनकी एक अच्छी खासी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। एंड हमारे यहाँ ऐसा तब हो सकता है जब सोचा जाए कि भाई बच्चों के लिए ही नहीं बनाना है। आई थिंक उनके बैक एंड में कहीं ना कहीं है, बट वो श्योर नहीं है कि कभी वो कंटेंट चलेगा भी कि नहीं चलेगा। क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो भी एनिमेशन हम लोग पास्ट में देखते हुए आए, जो भी हम लोग VFX वगैरह के सिनेरियोस देखते हुए आए, उसमें आधे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम लोगों का ही है। हम लोगों में से कोई ना कोई VFX इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहा है, उनको वो सब चीज़ें बना के दे रहा है। तो हम अपने लिए नहीं बना सकते क्या? हमारे पास इतनी लाखों की तादाद में क्रिएटिविटी है, माइंडसेट है, एंड ओवरऑल टाइम और बजट का खेल है। एंड जो कोई लगाना नहीं चाहता एंड लगा दिया तो शायद से बेटर माल निकल के आ जाएगा एंड शायद से वो और भी ज़्यादा पैसा कमा लेगी, बट उतने ही माइंडसेट में खुश है कि भाई ये इतना ही कमा सकती है, मर्चेंडाइज से ही पैसा कमाया जा सकता है। एंड ये मूवीज के सिनेरियो की तरह ही सेम है कि भाई जब तक इनके पीछे फट्टे नहीं पड़ेंगे ना, तब तक ये नहीं सुधरने वाले। जब तक इनके पीछे जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, ओवरऑल प्रोड्यूसर्स वगैरह ने, जब तक वो बोलेंगे नहीं ना कि भाई बेस्ट माल निकालना है, तेरा ओवरऑल इस कंपनी पे उतना हक नहीं रहा, अब हम लोग इस कंपनी को सुधारेंगे, आने वाली जनरेशन जैसे टाइम टू टाइम इनके पास पैसा बजट और खल्लास होता रहेगा, तब जाके चीज़ें सही होंगी। या फिर इसी लूप में चलती रहेंगी? तुम लोग क्या सोचते हो? एंड मैं कहूँ एनिमेशन की डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली। लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ द यूट्यूब एनिमेशन। भाई RJ बकेट लिस्ट को जानते हो, नॉट योर टाइप को जानते हो, हम लोग उनकी हर एनिमेशन को बहुत ज़्यादा पसंद किया है बिकॉज कि उनके एनिमेशन क्वालिटी तो बेस्ट है ही, लेकिन उससे एक स्टोरी भी है। चाहे वो एंटरटेन करना ही क्यों ना हो एज अ बेटर में, चाहे वो एक ब्रिलियंट स्टोरी दिखाना ही क्यों ना हो। भाई मैं लव स्टोरी पार्ट का वेट कर रहा हूँ, अगली कब आएगी वो, सालों साल से। एंड जैसी वो आएगी वैसे ही वो ट्रेंडिंग में जाएगी। क्यों? बिकॉज वी लव इट, बिकॉज वी लव द एनिमेशन। यूट्यूब एनिमेशन की बात लेके चले तो उसमें और भी ज़्यादा क्लटर फैला हुआ है उस एनिमेशन क्वालिटी की बात ही अलग है भाई, तुम लोगों को क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही है। एंड वो एक ही प्रोडक्शन हाउस 15-20 चैनल चला रहा है एंड उसी के पीछे वही चीज़ लूप में चली जा रही है। चुड़ैल ये, चुड़ैल वो, भूत वो, मतलब सिखाने की उनकी पूरी कोशिश है, बट वो मोटिव अभी भी बच्चों वाला है। एंड पता नहीं इसमें बीच में वल्गर कंटेंट भी है, बात ही अलग है उसकी, तो बात ही अलग है। एंड वही जापानीज एनिमेशन की बात लेके चलो, दे हैव अ प्रॉपर प्रूफ कि भाई उनकी अगर मांगा बिक रही है, उस हिसाब से उनकी मांगा की ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा ही बिक रही है। लाइक मेरे को ज़ैच बेल का एग्जांपल बहुत ज़्यादा याद आता है। एंड उसका एग्जांपल इस तरीके से है कि भाई उसकी मांगा बहुत ज़्यादा बिकी थी एक टाइम पे, एंड जिस हिसाब से मांगा बिकी उस हिसाब से उसके लाइव एक्शन पे भी काम करा गया। एंड लाइव एक्शन पे काम करा गया तब तक जब तक उसकी मांगा बिक रही थी। जैसे इसके मांगा की ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू कम हुई, जब बिकना कम हुई, मांगा तो आगे कंटिन्यू रही, लेकिन लाइव एक्शन बनना बंद हो गया क्योंकि उससे ओवरऑल उस लेवल तक का बजट रिकवर नहीं हो पाया। एंड ऐसी तुम लोग जो लेजेंडरीज मांगा के ऊपर बनी हुई एनिमेशंस देखते हो जापानीज वाली, वो जानबूझ के ही बनाई जा रही है क्योंकि उसके ऊपर और भी ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है। मांगा बिक रहे तो भाई एनिमेशन भी बिकेगा, उसके ओवरऑल मर्चेंडाइज भी बिकेगी, उसके ओवरऑल टी-शर्ट्स, मतलब सब चीज़ें बिकेगी। बट हमारे पास प्रूफ नहीं है ये चीज़ बिकेगी नहीं बिकेगी। प्रूफ चाहिए ओवरऑल प्रोड्यूसर को, बंदा पैसा क्यों लगाए। तुम लोग क्या सोचते हो एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में? जितना मैं समझ पाया भाई फुद्दू हो चुकी है, टाइम लगेगा। एंड टाइम ऐसे नहीं कि भाई रात भर में बदल जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी ये भाई मूवीज़ वगैरह तो सुधारने पे तुले नहीं हुए हैं कि मूवीज़ वगैरह तब सुधरेंगे तब जाके एनिमेशन क्वालिटी पे बंदे ध्यान देंगे। मूवीज़ ये बच्चों जैसे मना रहे हैं, 90s के सारे सिनेरियोस को कॉपी कर रहे हैं, क्या ही कहा जा सकता है इन पे। दैट्स फॉर द वीडियो। तुम लोग क्या सोचते हो अपनी राय बताना कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।